अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोगों ने एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर बातें करना शुरू किया है और सबसे पहले वाले क्लास में हमने तुम्हें सिखाया था कि एल्कीन्स में किस तरह से हैलोजन हैलाइड्स HX मतलब जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड HI, कॉमनली इनको HX कहते हैं। तो इन सब का एडिशन एल्कीन पर कैसे किया जाता है, मैकेनिज्म और मार्कोनी का रूल, सारी बातें हमने पिछली क्लास में तुम्हें समझाई। आज की क्लास में वही से आगे बढ़ेंगे और भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। सपोज हम एल्कीन्स पर वाटर का एडिशन करना चाहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। तो ये एल्कीन हम लोग ले ले डिस्कशन के लिए। इसके साथ हम लोग पानी का मॉलिक्यूल लिखते। पानी के मॉलिक्यूल को तुम ऐसे लिख सकते हो H&OH, बॉन्ड यहीं से सपोज टूट रहा है, H पर आएगा प्लस और OH पर आएगा माइनस। यहां पर H जोड़ दे, यहां पर OH जोड़ दे, एक प्रोडक्ट हो जाएगा जिसे तुम ऐसे लिख सकोगे। यहाँ H जोड़ दिया तो CH2 हो गया और यहाँ OH जोड़ दिया CH2OH हो गया, प्लस इधर H जोड़ दे, इधर OH जोड़ दे, दूसरा प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इस एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने पर ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों में ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। मार्कोनी का रूल से भी हम लोग डील कर सकते हैं और ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। मार्कोनी का रूल कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन्स की संख्या कम होती है। तो अगर हम इन दोनों में चेक करें कहाँ हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ हाइड्रोजन कम, बस इन दोनों में चेक करना है। कभी कभी तुम इधर उधर भी देखने लगते हो, सिर्फ वही देखना है जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स की संख्या कम है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स की संख्या कम है। जहां पर हाइड्रोजन आइटम्स की संख्या कम होगी वहीं पर निगेटिव पार्ट को ला करके जोड़ देंगे। तो समझ में आ रहा है कि निगेटिव पार्ट को ला करके यहाँ पर जोड़ना चाहिए। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, ज्यादातर यही बनेगा। 80-90% ये बनेगा, 10-20% ये भी बन जाए। साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि पानी का मॉलिक्यूल अगर एल्कीन पर जोड़ना है तो केवल अकेले पानी के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। हमें रिएक्शन में मदद करने के लिए थोड़ा सा एसिड, मोस्टली हम लोग डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं, इसमें थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे। एसिड क्यों मिलाया है? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जैसे हमने लिखा है कि ये टूटेगा तो टूटने से क्या बनाएगा, H+ और OH- बनाएगा, ये कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, पानी का मॉलिक्यूल इस तरह से नहीं टूटता है, या टूटता भी है तो इतना थोड़ा सा टूटता है कि उसको हम लोग सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल टूट जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो पानी का मॉलिक्यूल टूट करके H+ आयन और OH- आयन नहीं देता है, ऐसा मान लो नहीं देता है। ठीक, ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होता है, इसीलिए हमें H2SO4 चाहिए। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ और HSO4- आसानी से देगा। अब ये जो तुम्हारा H+ आयन है, पिछले क्लास की बातें याद करो, H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे हाइड्रोजन को। अब यदि तुमने हाइड्रोजन यहां जोड़ा तो प्लस इस वाले कार्बन पर आएगा, और हाइड्रोजन यहां जोड़ा तो प्लस इस वाले कार्बन पर आएगा। तो दो कार्बोकैटायंस, हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस इधर आया, देखो यहाँ CH था, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH2 हो गया। और
इसके अपोजिट हाइड्रोजन इधर जोड़ दे, ये CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये छोटी सी चीज पता नहीं क्यों हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। क्या है ऐसा जो तुम समझ नहीं पाते हो? हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाओ, प्लस का चार्ज इधर वाले कार्बन पर लिख दो, हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाओ, प्लस का चार्ज इधर वाले कार्बन पर लिख दो, बात खत्म। तो दो कार्बोकैटायंस बनेंगे। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब यह है कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स यहां से चलते हैं तो 80-90 मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचेंगे, 10-20 मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचेंगे। तो ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। फिर अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आगे चल करके पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पानी का मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। आगे बढ़ा दो। ये हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के दाएं बाएं तो हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, वो भी जोड़ दो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक तो गया बॉन्ड बनाने में, एक लोन पेयर बचा है। चाहो तो बना दो, तुम चाहो तो छुपा भी सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोन पेयर्स को हम दिखाएं, हम लोन पेयर्स को छुपा भी सकते हैं। तो एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ और एक लोन पेयर बचा हुआ है। जब भी कोई न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ऑक्सीजन ने एक नया बॉन्ड बनाया है, पुराना बॉन्ड तोड़ दिया जाए। इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो चलो हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। एज ए रिजल्ट OH बचेगा, CH3 CH3 O के साथ H, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ऑक्सीजन के पास अब 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इट गोज आउट। तो ये चीज मेरे को एकदम साफ समझ करके रखना है कि ऑक्सीजन इधर लोन पेयर डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा और इधर एक बॉन्ड बनाएगा, एक पुराना बॉन्ड तोड़ देंगे तो OH ग्रुप बनेगा। ठीक, OH। तो इस चीज को एकदम सीधे हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब अगली बार से जब तुम्हारे सामने आए तो बस इतना ही लिखो कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ इस कार्बोकैटायन का रिएक्शन होगा और इसी कार्बन पर एक OH आएगा। अब यदि कोई पूछता है कैसे आया, ये OH कैसे आ गया, तो फिर ये इतनी कहानी पूरी जो है लिख करके दिखाओ। अदरवाइज इतना लिखो और आगे बढ़ो कि कार्बोकैटायन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो OH बचेगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला कार्बोकैटायन हमने बनाया था ऊपर, ये दूसरा वाला कार्बोकैटायन ये भी पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाएगा तो हम ऐसे चाहे तो एक स्टेप लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH2 प्लस और फिर इसमें से एक H प्लस हटा दोगे तो फाइनली हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन आयन निकल करके बाहर गया और रिएक्शन कंप्लीट। तो इधर H2SO4 से जो हाइड्रोजन आयन मिला था, जो कि कार्बोकैटायन बनाते समय खर्च हो गया था, बाद में जब पानी के मॉलिक्यूल ने कार्बोकैटायन से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन आयन वापस मिल गया। तो H2SO4 का H प्लस आयन जो खर्च हुआ था वो पानी के मॉलिक्यूल ने बाद में वापस कर दिया। तो इसका मतलब H2SO4 जो है वो सिर्फ कैटलिस्ट के रोल में, वो खर्च नहीं हो रहा है, खर्च पानी का ही मॉलिक्यूल हो रहा है। राइट, तो इस वे में मैकेनिज्म लिखोगे और बिना मैकेनिज्म के भी मार्कोनी का रूल की मदद से प्रोडक्ट गैस कर सकते हो कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम। तो और भी 2 एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। जैसे सपोज अपने पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन में पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दें, रिएक्शन में मदद करने के लिए H2SO4 भी चाहिए। तो पानी के मॉलिक्यूल को हम ऐसे समझे H एंड OH, H प्लस OH माइनस। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पर ला करके जोड़ोगे और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा
यहां पर OH जोड़ दिया और यहां पर H जोड़ दो तो CH3। तो इस तरह से मेन प्रोडक्ट, और दूसरा वाला प्रोडक्ट भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, H को इधर जोड़ दो, H को इधर जोड़ दो, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत 1-2% में भी बन जाए। तो इस वे में ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। तो जो भी सिचुएशन रहे उसको इसी तरह से हैंडल करते चले जाओ। जैसा भी सिचुएशन है उसको देखो ध्यान से, रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाओ, जरूरत पड़े तो मार्कोनी का रूल से ही काम चला लो, जरूरत पड़े तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाओ, और मैकेनिज्म लिखने तुम्हें आना चाहिए ना इस रिएक्शन का, क्योंकि वो बहुत जरूरी मैकेनिज्म है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल बट जरूरी। सपोज एक और एल्कीन लेते हैं, ये वाला एल्कीन है अपने पास, इसमें तुम पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दो, मदद के लिए कोई एसिड चाहिए तो बहुत बार ऐसे H+ लिख करके छोड़ देते, एसिड का पूरा नाम नहीं लिखते, H+ लिखने का मतलब हमने कोई एसिड मिलाया जिसने H+ दिया और ये H+ रिएक्शन में मदद कर, तो H+ इसके साथ मिलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके अल्कोहल बनाएगा, OH ग्रुप अल्कोहल। तो H पर प्लस और H पर माइनस, और माइनस वाला पार्ट कहां पर, जहां हाइड्रोजन कम है। तुम ध्यान से सोचो, इसमें यहां पर कितने हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पर चेक करोगे तो एक हाइड्रोजन एटम तुम्हें देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव पार्ट यहां पर ला करके चिपका दो, हाइड्रोजन को यहां पर ला करके चिपका दो। तो हमने नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया यहां पर, और यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और ला करके उसी में छुपा दिया, तो यहां पर अब 2 हाइड्रोजन है ना, लिखा नहीं है लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन से। तो इस वे में बड़े ही आसानी से पानी का मॉलिक्यूल किसी भी अल्कोहल में ऐड किया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन बड़ा ही जरूरी रिएक्शन है, ठीक, सिंपल लेकिन जरूरी। ओके, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, जैसे हम लोग पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल्स को भी अल्कीन पर ऐड किया जा सकता है। जैसे सपोज अपने पास ये अल्कीन है, इस पर हम अल्कोहल ऐड करना चाहते हैं, अल्कोहल मतलब ROH, R की जगह कोई भी अल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन में मदद के लिए एसिड चाहिए तो मोस्टली H2SO4 ले लेते हैं, हम यहाँ H+ लिख करके काम चला दे रहे हैं। क्या बनेगा, तो हम कहेंगे बॉन्ड यहीं से ब्रेक करो, H पर प्लस, O पर माइनस, और निगेटिव पार्ट को ले जाकर वहां जोड़ो तो जहां हाइड्रोजन कम है। तो जो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट आएगा वो ये OR, O के साथ R, और ये CH3, और इस तरह के कंपाउंड को तुम ईथर कहते हो ना, एक एल्किल ग्रुप इधर, एक एल्किल ग्रुप इधर, बीच में ऑक्सीजन। जब भी 2 एल्किल ग्रुप्स के बीच में एक ऑक्सीजन होता है तो तुम कहते हो ये ईथर टाइप का कंपाउंड है, तो ईथर है ये, एक एल्किल इधर, ये दूसरा एल्किल, और बीच में ये ऑक्सीजन। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट हो गया। और अगर हम नेगेटिव पार्ट को इधर जोड़ दे उल्टी तरफ, हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ दे, तो एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है इस रिएक्शन में जो थोड़ा सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो माइनर प्रोडक्ट लिख दे, तो इस तरह से मैकेनिज्म लिखोगे तो वही सारी बातें, हाइड्रोजन आयन और एल्कीन मिलकर के कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो ये रहा एल्कीन और ये रहा हाइड्रोजन आयन, दोनों ने मिलकर के कार्बोकैटायन बनाया। हम एक कार्बोकैटायन लिख दे रहे हैं और एक कार्बोकैटायन तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं, उसको मन में रखना कि ये कार्बोकैटायन और भी बन सकता है, हम एक ही दिखा दे रहे हैं तुम्हें। तो इन दोनों ने मिलकर ये मोर स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बना लिया, एक लेस स्टेबल वाला तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अपने मन में रखो कि हाँ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन भी बनेगा, उससे भी थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके बाद जब इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओगे तो अल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं ROH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट किया, यहां पर बॉन्ड बनेगा CH3 CH CH3 O के एक तरफ एल्किल ग्रुप है लिख दो, एक तरफ हाइड्रोजन है लिख दो, लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक लोन पेयर बचा रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो। तो अब हमारे हाथ में क्या आया, CH3 CH CH3 एंड OR,
और ये हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इट गोज आउट। तो बिल्कुल जैसे वाटर ऐड किया था बिल्कुल उसी मैकेनिज्म का कॉपी है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, थोड़ा भी अंतर नहीं है। जैसे जैसे वाटर ऐड किया था वैसे वैसे अल्कोहल ऐड कर लेंगे। तो किसी एल्कीन पर वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दोनों रिएक्शंस को समराइज कर ले हम लोग। सपोज अपने पास ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाटर ऐड करोगे, वाटर मतलब HOH, H पर प्लस OH पर माइनस, रिएक्शन में मदद करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही लिखोगे ना, OH को जोड़ दिया यहां पर, हाइड्रोजन को जोड़ दिया यहां पर, तो H और CH2 मिलाकर के CH3 और OH को इस कार्बन पर चिपका दिया। इसी तरह से अगर यहां पर कोई अल्कोहल जोड़े ROH, तो ध्यान देना बहुत बार तुम्हारे मन में होता है कि हम बॉन्ड यहां से ब्रेक कर लेंगे, अल्कोहल में यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, H पर प्लस O पर माइनस, और ये निगेटिव पार्ट इस कार्बन पर, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पर जोड़ते तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ OH है, मतलब एल्कीन के साथ वाटर ऐड करोगे तो कोई अल्कोहल बनेगा, और यहाँ पर OR है, मतलब एल्कीन के साथ अल्कोहल ऐड करोगे तो कोई ईथर बनेगा। ठीक, एल्कीन प्लस अल्कोहल मिलाकर के ईथर बनाते हैं। इस रिएक्शन में भी मदद के लिए हाइड्रोजन आयंस चाहिए, मतलब कुछ एसिड। मोस्टली हम लोग डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी मदद के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो यहाँ पर भी हम लोग H2SO4 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अल्कोहल और वाटर जो है ऐड किए जा सकते हैं। एल्कीन के ऊपर H2SO4 का एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 जो है, अगर उसका स्ट्रक्चर इस बार लिखे, इस्तेमाल तो हमने ऊपर भी किया था लेकिन ऊपर स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, इसको यहां से ब्रेक करो तो ये क्या करेगा, H प्लस बनाएगा, प्लस O H डबल बॉन्ड O H माइनस। ये H प्लस एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो एल्कीन के साथ H प्लस का रिएक्शन होगा, तो H को यहां चिपकाओगे प्लस उधर, H को इधर चिपकाओगे प्लस इधर। हम जो ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटायन है सिर्फ उसी को लिख देते हैं, लेकिन मन में तुम्हारे रहना चाहिए कि दूसरा वाला भी बनेगा। फिर इसके आगे जो है एल्कीन ने H प्लस से रिएक्शन किया, कार्बोकेटायन बन गया, और अब ये जो कार्बोकेटायन है वो, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो HSO4 माइनस ही कहेंगे, ये कुछ और नहीं, HSO4 माइनस ही है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसको ऐसे लिख सकते हैं O पर माइनस, और फिर ये पीछे वाला पार्ट जो है अगर हम लिखना चाहें तो SO3H ऐसे लिख सकते हैं ना। एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो SO3H कर दिया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो CH3 CH CH3 O SO3H। ठीक, और ये क्या है, ये एक एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक, तो इसका नाम लिखोगे एल्किल हाइड्रोजन सॉरी एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट ना। इस चीज को अगर हम कहते हैं एक एल्किल ग्रुप R है, तो R के बाद O के बाद क्या है, SO3H। स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो तो यही स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जा सकता है, ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक तरफ एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन, बीच में सल्फेट, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अल्कोहल में H2SO4 का भी एडिशन किया जा सकता है। एडिशन होगा कैसे, एल्कीन पर H2SO4 का एडिशन किया जा सकता है। एडिशन होगा कैसे, तो हमें करना क्या है, हम लोग एल्कीन लेंगे और एल्कीन के साथ H2SO4 कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड रहेगा तो पानी बहुत थोड़ा सा रहेगा। ठीक, क्योंकि पानी अगर ज्यादा रहेगा तो पानी का मॉलिक्यूल भी बीच बीच में रिएक्शन में कूदने लगेगा, वो कहेगा हम भी रिएक्शन करेंगे, तो पानी
थोड़ा से थोड़ा रखेंगे, थोड़ा सा पानी रहेगा, ढेर सारा H2SO4, जैसे 80% H2SO4 हो जाए, 20% पानी के मॉलिक्यूल्स हो जाए, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने का चांस बहुत कम मिलेगा। जब पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने का चांस ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ हम डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंसंट्रेटेड H2SO4। कोल्ड कंडीशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 ये O के बाद S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये अल्किल, ये हाइड्रोजन, बीच में सल्फेट, तो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बेहद आसानी से हम लोगों ने इन सारे रिएक्शंस को पूरा किया, कोई मुश्किल नहीं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। इस क्लास में हमने देखा वाटर का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन और H2SO4 का एडिशन। सारे रिएक्शंस एक बार हम लोग सीधे सीधे समराइज कर ले। इसको इसी तरह से तुम अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये है एल्कीन, इसका रिएक्शन तुमने कराया HX के साथ, इसका रिएक्शन तुमने कराया वाटर के साथ, रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 भी चाहिए, इसका रिएक्शन तुमने करा दिया किसी अल्कोहल के साथ, रिएक्शन में यहाँ पर भी H2SO4 मदद के लिए चाहिए। H2SO4 थोड़ा सा ही लेंगे, अल्कोहल लेंगे और H2SO4 थोड़ा सा लेंगे। और अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इन चारों सिचुएशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर H पर प्लस है, X पर माइनस है, माइनस वाला पार्ट यहाँ चिपका दे, तो CH3 CHX एंड CH3। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें H पर प्लस है और H पर माइनस है, माइनस वाला पार्ट यही ला करके चिपका दिया जाए, तो CH3 CH CH3 एंड OH, अल्कोहल। ये बॉन्ड यही से टूटना है, H पर प्लस और O पर माइनस, माइनस वाला पार्ट यहाँ चिपका दे, तो OR, R की जगह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, जैसा अल्कोहल है वैसा सोच लेना। और इसी तरह से अगर इसके साथ सोचे तो इसका स्ट्रक्चर माइंड में रखेंगे तभी बात समझ में आएगी, मेमोराइज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, किसको यहाँ से ब्रेक करना है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, और निगेटिव पार्ट को यहाँ पर ले जाकर के चिपका दे। तो इस तरह से एक छोटे से एल्कीन के साथ हमने ये चारों रिएक्शन तुम्हारे लिए समराइज किया। और भी बहुत सारे एल्कीन्स हो सकते हैं जो इसी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक दो रिएक्शंस को समझेंगे, उसके बेसिस पे जरूरत पड़ने पर और भी रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में हम फिर से इतने पर ही रुकते हैं। एल्कीन्स के रिएक्शंस और भी हैं, अभी काफी सारे रिएक्शंस हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो बातें और भी होंगी। तो के लिए बाय बाय।